कुछ ड्रामे वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं और कुछ ड्रामे वक्त गुजरने के बावजूद यादों में जिंदा रहते हैं। पीटीवी के सुनहरे दौर में नश्र होने वाला अंगार वादी भी ऐसा ही एक ड्रामा था। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। कश्मीर तो जन्नत है। नाव की है पैदा, आपको इससे मतलब? तुम फौरन हिंदू बन के मेरे। एक ऐसा ड्रामा जिसने सिर्फ मकबूलियत हासिल नहीं की, बल्कि नाजरीन के दिलों में एक मुस्तकिल जगह बना ली। आज जब पुराने ड्रामों का जिक्र होता है तो अंगार वादी का नाम एहतराम, मोहब्बत और फख्र के साथ लिया जाता है। मगर आखिर ऐसा क्या था इस ड्रामे में? आइए झरोका टीवी के साथ यादों के इस सफर पर चलते हैं। उनके घरों को जलाना, जमीनों को ताराज करना, किसी राके, किसी नजरिए इंसानों को बेदरिया कत्ल करना निजाम में गड़बड़ है। मुझसे एक वादा करो। वो क्या? कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। हर दौर की अपनी एक शनाख्त होती है और पीटीवी के उस अहद की शनाख्त उसके मयारी ड्रामे थे। ये वो जमाना था जब ड्रामों की कामयाबी का फैसला शोर शराबे से नहीं, बल्कि नाजरीन की दिलचस्पी से होता था। ना सोशल मीडिया पर मुहिम चलती थी और ना ही रेटिंग्स के आदादो शुमार रोज मौजूए बहस बनते थे। अगर कोई ड्रामा लोगों के दिल में उतर जाता तो उसकी खबर खुद ब खुद पूरे मुल्क में फैल जाती थी। आपको मेरी जुबान पे एतबार करना चाहिए। जब हम कोई बात कर लेते हैं तो उस पर कायम रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने 4 लाख रुपए हर सूरत आपको पहुंचाने हैं, बस आप सिर्फ 10-15 दिन और इंतजार करें। देखिए जी, मैंने काफी इंतजार कर लिया और अब मैं ऐसा 1994 में जब अंगार वादी नशर हुआ तो उसने भी कुछ ऐसा ही असर पैदा किया। ये एक संजीदा मौजू पर मबनी ड्रामा था, मगर इसकी पेशकश इतनी मौसर थी कि नाजरीन पहली किस्त से ही इसके साथ जुड़ते चले गए। इस ड्रामे ने साबित किया कि अगर कहानी सच्ची हो, किरदार मजबूत हो और मकसद वाज़ेह हो तो एक ड्रामा महज तफरी नहीं रहता, बल्कि अपने अहद की यादगार बन जाता है। और अंगार वादी उन्हीं यादगार तख्लीकात में शुमार होता है। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ। मैं आर्मी ऑफिसर। कार्ड दिखाएं अपना। ठीक है। अंगार वादी को मारूफ मुसन्निफ, प्रोड्यूसर और दानिश्वर अब्दुल रऊफ खालिद ने तख्लीक किया, जबकि इसकी हिदायतकारी तारिक मेराज ने अंजाम दी। ये सिर्फ एक ड्रामा सीरियल नहीं था, ये अपने वक्त के हसास मौजुआत को इंसानी जज्बात के साथ पेश करने की एक संजीदा कोशिश थी। अब्दुल रऊफ खालिद की तहरीरों की खास बात ये थी कि वो सिर्फ वाक़यात बयान नहीं करते थे, बल्कि किरदारों के अंदर छुपे एहसासात को भी सामने ले आते थे। शायद यही वजह थी कि अंगार वादी ने नश्र होते ही लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। भारत कश्मीरियों को सस्ते चावल दे रहा है और ये है कि भारत से खुश नहीं है। ये जो आपकी सस्ते चावलों वाली बात है ना, ये शेख अब्दुल्ला और नेहरू की साजिश थी जो अब नहीं रही। बाहर की बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। ये तुम जैसे लोग हैं जो भारत माता को तोड़ना चाहते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसा पढ़ा लिखा कश्मीरी अंदर से इतना जाहिल है। माइंड योर लैंग्वेज सर। अंगार वादी की बुनियाद कश्मीर के उस पसे मंजर पर रखी गई थी जहां बरसों से बेयकीनी, कश्मकश और जद्दोजहद की एक तवील दास्तान जारी रही है। मगर इस ड्रामे की खास बात ये थी कि उसने बड़े सियासी वाकयात को आम इंसानों की जिंदगियों के जरिए बयान किया।
कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जो बदलते हालात के दरमियान अपनी शनाख्त, अपने रिश्तों और अपने मुस्तकबिल को बचाने की कोशिश करता है। कैप्टन हमजा, डॉक्टर तलहा, प्रोफेसर शफी और हाजरा जैसे किरदार दरअसल इसी मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। ड्रामे में कश्मीर सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि एक एहसास के तौर पर सामने आता है। कौन हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा? मैं शादी करूंगी ना। अगर तुम्हारे चचा राजी हो तो वो कप्तान रिश्ता भेज देगा तुम्हारे लिए। एक ऐसी सरजमीन जहां मोहब्बत भी मौजूद है, ख्वाब भी है और साथ ही एक तवील जद्दोजहद की तल्ख हकीकत भी। इसीलिए अंगार वादी को सिर्फ एक सियासी ड्रामा कहना शायद इसके साथ इंसाफ नहीं होगा। ये दरअसल इंसानी जज्बात, खानदानी रिश्तों, कुर्बानियों और उम्मीद के चिराग को जिंदा रखने की एक मौसर कोशिश थी। शायद यही वजह है कि नाजरीन को इसके किरदार याद रहे, इसके मुकालमे याद रहे और इसकी फिजा भी याद रह गई। आप कहीं ना जाए, हम अकेले रह जाएंगे। और वैसे अब तो श्रीनगर में कर्फ्यू का टाइम हो गया होगा। हाय अल्लाह, मेरा बेटा कर्फ्यू में पकड़ा गया होगा। सालमान उसके साथ न जाने क्या क्या सलूक किया होगा। इंगारवाड़ी की सबसे बड़ी ताकत उसके किरदार थे। ऐसे किरदार जो ड्रामा खत्म होने के बाद भी नाजरीन के जहनों में जिंदा रहे। अब्दुल रऊफ खालिद ने कैप्टन हमजा के किरदार में एक ऐसे नौजवान की तस्वीर पेश की जो फर्ज, मोहब्बत और हालात की सख्तियों के दरमियान मुसलसल कश्मकश का शिकार रहता है। हमजा सिर्फ कहानी का मरकजी किरदार नहीं था बल्कि उस दर्द और बेबसी की अलामत भी था जिसे नाजरीन ने हर किस्त में महसूस किया। कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे और एक और वादा करो कि तुम मुझसे पहले मरोगे भी नहीं। ओके। अतीका ओढो ने डॉक्टर हाजरा के किरदार को निहायत वक़ार और हसासियत के साथ निभाया। हाजरा सिर्फ एक रोमानवी किरदार नहीं थी बल्कि उम्मीद, वफादारी और साबित कदमी की अलामत बनकर सामने आई। कवी खान ने प्रोफेसर शफी के किरदार में उस नस्ल की नुमाइंदगी की जो इल्म, उसूल और किरदार की ताकत पर यकीन रखती थी। जमीन खा गई उसको, पर लग गए उसको, कहां चला गया? जिस शख्स के लिए मैंने अपनी जॉब, घर बार, अपना शहर, अपने माँ बाप, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़ा। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अब्दुल रऊफ खालिद सिर्फ एक ड्रामा निगार ही नहीं थे बल्कि एक आला सरकारी अफसर भी थे। शायद यही वजह थी कि उनकी तहरीरों में ज़मीनी हक़ाइक़, इंसानी नफ्सियात और समाजी पेचीदगियों की झलक नुमायां दिखाई देती है। नाक़िदीन के नज़दीक अंगारवादी उन चंद पाकिस्तानी ड्रामों में शामिल है जिन्होंने संजीदा मौजू को मकबूले आम अंदाज में पेश करने का कामयाब तजर्बा किया और यही खूबी इसे आज भी मुनफरिद बनाती है। Oh my God, जिस वक्त तुम भागे थे उषा तुम्हारे साथ थी। वो मुझे इबादत के लिए साथ ले गई। वो डूब कर इबादत करती थी। मुझे अपने माता पिता की बहुत फिक्र थी। मैंने मौका अच्छा समझा और वहां से भाग गया। ये सवाल आज भी अपनी जगह मौजूद है। आखिर 3 दहाइयां गुजर जाने के बाद भी अंगारवादी को क्यों याद किया जाता है? शायद इसलिए कि ये ड्रामा अपने दौर की नुमाइंदगी करता है। शायद इसलिए कि इसके किरदार सच्चे महसूस होते थे। अंगारवादी यकीनन उन ड्रामों में शुमार होता है जिन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख में अपना एक अलग मकाम बनाया। ये एक ऐसी याद है
जो वक्त के साथ मद्धम नहीं हुई, बल्कि बरसों बाद भी उसी मोहब्बत से याद की जाती है। आपने अंगारवादी कब देखा था? इस ड्रामे का कौन सा किरदार या लम्हा आज भी आपके जहन में महफूज है? अपनी यादें कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप भी पीटीवी के सुनहरे दौर, लाजवाल ड्रामों और खूबसूरत यादों के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे एक और सुनहरी याद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।